दोबारा पंजाल के जो रिहायशी हैं उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है, ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसमें रहने वालों की, जो यहाँ का पुंछ शहर है, रावला कोट है, जीरा है, अब्बासपुर है या फिर हवेली है, कि वो कभी अपने शहर पुंछ जाएँ, पुंछ शहर को देख सकें। तो हालिया जो कशीदगी है उसके बाद अभी सीज़ फायर हुई है, तो हमें यहाँ चिड़ीकोट में आने का मौका मिला है। और ये चिड़ीकोट सेक्टर है और यहाँ से बिल्कुल हमारे पीछे दानिश साहब हमें बताएंगे कि हम किन किन जगहों पे मौजूद हैं। शहर पुंछ भी देखा जा सकता है, बल्कि इस वक्त गोलाबारी, गोलों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। तो अब गालबन यहाँ सीज़ फायर का उस तरीके से तो जो है वो उसको शायद इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह LOC के ऊपर वो फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन दानिश साहब थोड़ा सा बताएंगे हम किन जगहों के ऊपर हैं। ये सर अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये तो इसको चिड़ीकोट कहते हैं, और ये सामने जो है ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसको मलदयाल दिगवारा दिगवार मलदयाल, जो नीचे जरखेज़ इलाके हैं, जो नीचे मैदान नज़र आ रहे हैं, दिगवार मलदयाल। और वो सामने पुंछ, अगर उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखा सके, वो सामने पुंछ शहर नज़र आ रहा है। और ये दरमियान में जो ये दिगवार है पहले हम जी, ये दिगवार मलदयाल है जिसमें पुल वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। जी, एक पुल भी नज़र आ रहा है, और फिर वो नाले के दूसरी तरफ पुंछ शहर नज़र आ रहा है। चूँकि धुंध है तो इसकी वजह से हमें चीज़ें सामने नहीं नज़र आ रही। हम ये यहाँ से कुछ थोड़ा सा इलाका नीचे जंगल में जो हदबंदी है एक किस्म की, तो वो ख़त्म हो जाती है, वो हम सामने देख सकते हैं। सामने एक चोटी पे इंडिया की एक चेक पोस्ट है इंडियन फोर्सेस की, वो भी हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। और ये डायरेक्ट ये इलाका फायरिंग की जद में आता है। अगर ये पीछे आप दिखा सकें इसको। जी, पीछे जहाँ पर भी एक चेक पोस्ट है उसको हम ज़्यादा वो नहीं दिखाते क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको शायद सिक्योरिटी पर्पस से। ये आबादी वाला एरिया वो दिखा दें। जी, ये नीचे बिल्कुल आबादी है सारी, और यहाँ से अभी बच्चों के खेलने की, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी, और ये सामने भी सारी आबादी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये बताएंगे कि इन मोहल्लों के, ये इलाकों के क्या क्या नाम हैं? इस इलाके का ये चिड़ीकोट हाई स्कूल है, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये चिड़ीकोट का हाई स्कूल है, जो कंस्ट्रक्शन जिसकी जी, ये जो बड़ी बिल्डिंग है। नीचे जो है ये नकरकोट का एरिया, इधर इस तरफ नकरकोट, चिड़ीकोट, नीचे कोई गाँव है छोटे छोटे, इनका नाम तो नहीं पता। अच्छा, और ये जो ऊपर पीक्स हैं इनमें से किसी के, ये तो उन्हीं के पास हैं? हाँ, ये जो सामने नज़र आ रही है ना पोस्ट, जो जंगल के ऊपर टॉप पे है जी, वो किया। इसके सामने मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये इस पोस्ट की बात हो रही है जी। ये उनके साथ बिल्कुल कच्ची आबादी गारे हैं, ये जो गारे हैं ये हमारी तरफ है। सही। और वो एक कच्ची रोड भी आ रही है ये उनकी पोस्ट की तरफ, ये उनकी पोस्ट की तरफ आ रही है। ये कच्ची रोड में जो है वो आपको वो नीचे से अगर आप इसमें देख सकें। अच्छा, और ये जो आप चूँकि इस इलाके के नज़दीक रहते हैं, तो इस ये जो सामने एक जरखेज़ सा एरिया नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब जब क्रॉस फायरिंग होती है तो ये एरिया भी जद में आता है। जो हमारी तरफ से जो चेक पोस्टों पे जो फायर करते हैं, तो चेक पोस्ट पे अगर फायर खुदा न खास्ता को गोला दाएं होता तो आबादी में, सिविल आबादी में ही जाता है, और कहाँ जाएगा। तो दोनों तरफ की आबादी मुतासर होती है। जी जी, और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। अगर और ये जो शहर पुंछ है, ये बता सकेंगे दानिश साहब के यहाँ कितनी जो है वो पिछले दिनों तबाही हुई है जो हालिया कशीदगी थी? तकरीबन पूरा का पूरा पुंछ शहर खाली करवाया गया था और उसको मूव करवाया था, लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया गया था, और उनको फिर सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी BBC की और दीगर, सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा उनको अपने इलाकों में आने दिया गया था। और अभी हम हापुड़ में एक स्टोरी जो कवर करके आ रहे हैं, तो ऐसी स्टोरी हमें BBC पे देखने की मिली थी जब वो 2 बच्चों की डेथ हुई थी, और उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि उनके बच्चों उनके वालिद को नहीं पता था। तो यही सीन इधर भी एक घर में हुआ कि एक मतलब एक माँ, एक बच्ची और एक सास, मतलब 3 डेथ्स हुई, और उनके जिस्म के टुकड़े भी चुन चुन के लोगों को इकट्ठे करने पड़े। तो ये दोनों तरफ की आबादी का आलमी है कि दोनों तरफ जब क्रॉस फायरिंग होती है तो उसमें फिर गोली या शल ये नहीं देखता कि किसको हिट किया जा रहा है और किसको नहीं। तो आखिर में इस व्यू के साथ हम इसको मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं
कि ये नीचे देगवार का इलाका जो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है उसका देखा जा सकता है, सरहदी इलाका। और ये शहर पुंछ है जो कि इस सारे एरिया की बिलखसूस जो अब्बासपुर है, हजीरा है, उसकी लाइफ लाइन था। और 47 की जो तकसीम है जिसमें शहर पुंछ उस तरफ चला गया और बाकी इलाके इस तरफ आ गए, तो यहाँ बिल्कुल एक जो है वो कहत साली का समा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप यूँ समझिए कि इस्लामाबाद को बहराकू से काट दिया जाए या उसके जो मज़ाफ़ात हैं, तो उन इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। तो ये यहाँ के इलाकों के लिए, चाहे वो फारवर्ड कोटा है, हवेली है, या फिर अब्बासपुर है जिसको पहले बांडी गोपालपुर कहते थे, फिर हजीरा है, ज़ाहिर है इन एरियाज़ को सबसे ज़्यादा जी। नुकसान हुआ है चूँकि रावलाकोट का जो मरकज़ है वो फिर उसके बाद कायम हुआ, और वो ज़ाहिर बात है उसको डेवलप होते होते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो जिस सड़क से हम आए वो भी इंतहाई खस्ता हाल है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त अब्बासपुर को जो रोड मिल रही हुई होगी या जो हजीरा की तरफ सड़क थी या हवेली की तरफ थी, तो उनकी सूरत हाल क्या हुई होगी। तो इन लोगों ने पिछले जो 60-70 साल हैं उनके अंदर बड़ी मुश्किलात देखी हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो है मौसम बड़ा हार्ड एंड फास्ट किस्म का जो है वो उसके पैटर्न्स देखने में मिलते हैं। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू रहा। अब तो चूँकि फ़ूड की बहरहाल फिर भी सप्लाई लाइन कायम हो चुकी है, लेकिन यह है कि उस वक्त में बिलखसूस 47 की तकसीम के बाद जब ये इस मरकज़ से ये जो ये शहर पुंछ के राइट साइड पे जितनी आबादी है, जब ये कट गई तो इनका जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब शायद वो फूड सिक्योरिटी का मसला तो नहीं रहा, लेकिन जो आए रोज़ हर कुछ अरसे के बाद जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो वो बहुत से की ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगियों से, बहुत से लोगों को उनके प्यारों से महरूम कर देती है। सो दानिश साहब, इसी के साथ हम इस जो है उसको अख्ताम बिल्कुल इसका करेंगे और कोशिश करेंगे, हमारी तो ख्वाहिश है, दुआ है, बल्कि जितने भी ये जो इस पुंछ के उस तरफ या इस तरफ रहने वाले हैं, इनकी बासी हैं, इनकी ये ख्वाहिश है कि इस इलाके में अमन हो और एक दूसरे की तरफ जा सकें, बिल्कुल ऐसा ही देख है। सकें एक दूसरे। ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। ये यहाँ पे चिड़ीकोट बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं कि यहाँ से अपनी आंखों से शहर पुंछ को देख सकें। हमारी भी ये ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी। मैं खुद पहली मरतबा अपनी आंखों से देख रहा हूँ शहर पुंछ को, और हमारे साथ जो दानिश इरशाद हैं वो भी। बिल्कुल धुंध है आज, को मौसम साफ़ होता तो शायद हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से व्यू को देख सकते। बड़े बड़े पुल नज़र आ रहे हैं, और शहर पुंछ जो है वो तो फिर एक पिंडी इस्लामाबाद की तरह एक बड़ा गुंजान अर्बन सेंटर है, वो नज़र आ रहा है। और इधर जरखेज़ इलाके भी नज़र आ रहे हैं, पीछे बड़ी बड़ी पहाड़ियों की टॉप्स नज़र आ रही हैं। तो एक और चीज़ है, मैं इजाफा कर दूँ कि ये जो है ना दिगवार मल्दियाना का एरिया, हमारी जो तहसील अब्बासपुर है ना, वहाँ पे एक मल्दियात फैमिली, एक बड़ी फैमिली है, और जी। उनका बहुत से मोस्टली 47 में जो है यहाँ से हिजरत करके दिगवार मल्दियाना से वहाँ पे सेटल हुए उनकी अब्बासपुर के अंदर। हाँ, अब्बासपुर के अंदर। और अब्बासपुर के अंदर अब एक बड़ा जो है वो और जब भी वो लोग यहाँ पे आते हैं और एक बड़ा एक इमोशनल जज्बाती कैफियत, ये मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, तो फिर जिनके अबाईदाद यहाँ पे हो, जिनकी ज़मीनें अपने सारी और फिर ये भी है कि ज़ाहिर बात है ये जितना ज़रखाइज़ और फर्टाइल लैंड है, क्योंकि प्लेन है, ज़ाहिर बात है इस पहाड़ी इलाके में प्लेन एरियाज़ बहुत कम है। अब्बासपुर के अंदर भी ज़ाहिर बात है बहुत जिस जज्बातियत की इन्होंने बात की वो हमें जी। बहुत सारी जगहों पे मतलब केरन सेक्टर पे देखने को मिलती है। दरिया के आर पार फैमिलीज इंटरेक्ट करती हैं, वो सिर्फ हाथ हिला के वो बातचीत कर सकते हैं। यहाँ से तो काफ़ी दूर है, वो उस तरह का सीन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इससे भी कई किस्म के जज्बाती मनाज़िर हमें। कंट्रोल लाइन के आर पार जो लोग हैं, हमारे दिल इकट्ठे धड़कते हैं, यानी एक जज्बाती कैफियत आप समझ सकें। तो चलिए जी, इस गुफ्तगू को ज़ाहिर बात है अगर ये कोई डिबेट डिस्कशन यहाँ शुरू हो जाए तो उसकी कोई वो तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये कोई बहुत सेफ़ इलाका भी नहीं है। खैर, इलाका तो कोई भी कश्मीरियों के लिए बिलखुसूस पुंछ के अंदर कोई ऐसा महफूज नहीं है जहाँ चाहे जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होता वहाँ भी आके गोले लगते हैं और अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं। तो लेकिन ये आपको दिखाना था ये जगह, और बिलखसूस वो जो पुंछ के बासी हैं। अब धुंध काफ़ी बढ़ गई है तो मोबाइल में शायद आपको विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, लेकिन हमने कोशिश की अपनी सी, और कुछ पिक्चर्स लेंगे तो उम्मीद है कि उसके ज़रिए से भी आपको विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो हम अपनी जो गुफ्तगू है उसको यहीं पे मुकम्मल करते हैं। कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपको कश्मीर के अंदर से ऐसी जगहें इन स्पॉट्स के ऊपर आके दिखा सकें।